हाँ सर, आज ये 26 जनवरी थी, ये उत्सव हुआ। इसमें आज हमेशा संस्कृत कार्यक्रम होता है और इस साल कार्यक्रम नहीं हुआ है संस्कृत कार्यक्रम, तो इस विषय में आप कुछ कहना चाहोगे, कैसा लगा है? वास्तव में देखा जाए ना तो जो बच्चे हैं उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जा रहा था, उससे भी एक अच्छा ये भी लेवल है कि वो एक अपनी बौद्धिक क्षमता से जो अपना बौद्धिक है ना वो स्टेज पे आकर दे सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं पब्लिक के सामने। और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो डांस वगैरह तो अपन करते ही हैं हर साल, लेकिन जो अपने विचार होते हैं वो विचार अपन खुलकर सभी के सामने नहीं रख सकते, तो एक ये मंच है अपन अपना विचार रख सकते हैं। रख सकता है। तो आज मतलब संस्कृत कार्यक्रम नहीं हुआ, आपको काफ़ी धक्का लगा? हाँ, रोज तो हुआ है लेकिन विचार भी तो अपने रखे गए हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? रविंद्र सिंह सोलंकी, सरवनिया महाराज। हाँ मैडम, आज ये 26 जनवरी पर छात्रों द्वारा संस्कृति कार्यक्रम क्यों नहीं हुआ, क्या कार्यक्रम जल्दी क्यों निपटा, इसके विषय में आप बताएं। देखिए, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी। जैसा कि नगर परिषद की मीटिंग होती है और वहीं सभी विद्यालय मिलकर के तय करते हैं, तो वहीं पर ये निर्णय रखा गया। प्राइवेट स्कूल्स की शायद इच्छा नहीं थी या जैसा भी रहा, पर इस बार ये निर्णय हो गया था कि सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखना है और भाषण और गीत का रखा गया था, तो इसलिए भाषण और गीत प्रस्तुत किए गए। यानी कि इतिहास को धीरे धीरे मिटाने का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, इसका मतलब ये या 26 जनवरी पर कोई तैयारी नहीं की गई शिक्षा विभाग द्वारा या सभी शालाओं में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारे विद्यालय के तो बच्चे पहले से बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने तो तैयारी भी कर ली थी सांस्कृतिक प्रोग्राम, क्योंकि हमेशा होते हैं और हमारे यहाँ प्री बोर्ड की एग्जाम थी, इसलिए उससे पहले ही हमारे बच्चे तैयार थे। ये मीटिंग कब हुई थी और किस दिन हुई थी और कहाँ हुई थी ये मीटिंग? ये मीटिंग नगर परिषद के द्वारा रखी गई थी, तारीख तो मुझे नहीं, पर हाँ मतलब प्रोग्राम से 5-10 दिन पहले। ये निर्देश किसके द्वारा था? ये इसका मुझे पता नहीं है, पर आपको आया तो होगा ना, आप व्यवस्थापक हैं यहाँ के, तो आपको निर्देश तो दिया होगा कि भाई ये हमारी ओर से है, लेटर जारी किया होगा या कुछ? हाँ, तो क्या हमको जो लेटर मिला उसमें ये लिखा गया है कि भाई भाषण और गीत प्रस्तुत करने हैं। किसके द्वारा लेटर दिया गया था? नगर परिषद के द्वारा। हाँ सर, ये आज 26 जनवरी के विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को और सभी आसपास सभी को? मैं उमेश शर्मा, MD ओशियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन, अपनी ओर से और अपने पूरे विद्यालय महाविद्यालय परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को आज के इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं और सभी से अपेक्षा करते हैं कि देश निरंतर अपना विकास के पथ पर अग्रसर रहे और उसमें जो सबका अपना योगदान हो वो योगदान दें, और हम भी अपनी तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में देश की तरक्की के लिए जो अच्छा हो पाएगा वो करने का यथासंभव प्रयास कर रहे हैं। आज सामूहिक आयोजन था, उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं किया गया था, जिसमें बच्चे काफ़ी आक्रोश हैं और रोष हैं। तो एक्चुअली सांस्कृतिक कार्यक्रम और जो भी कार्यक्रम नगर परिषद की व्यवस्थाएं हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल की उनकी व्यवस्थाएं रहती है, अब क्या उनकी किस प्रकार की व्यवस्थाएं थी और क्या कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं तो हम जब भी मीटिंग होगी अपना पक्ष उसमें रखेंगे, उनको बताएंगे कि सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होने चाहिए। अच्छी बात है। मीटिंग हुई थी, उसमें निर्णय लिया गया था, इसमें आपकी सहमति थी आपके विद्यालय की? बिल्कुल सहमति थी। हमने कहा बच्चे आएंगे सब, आप उन्होंने एक भाषण की कहा था तो हमने एक भाषण तैयार करके उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए आपके विद्यालय से मना किया गया था? नहीं, हमारा ऐसा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मना करने का कोई इंटेंशन नहीं है, ना है। जो उनकी व्यवस्थाएं होती है उसमें हम उनका सहयोग करते हैं। अब वो जैसा वहाँ से वो कहते थे कि भाई इस टाइप से हम करना चाहते हैं, तो हम उसका सहयोग पूर्ण रूप से हमारी तरफ से सहयोग रहता है, तो सब मिलजुल के अच्छा प्रोग्राम हो, ऐसी हमारी आशाएं रहती है। आपका शुभ नाम सर? उमेश शर्मा, MD ओशियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन, सरवनिया महाराज। हाँ सर, बताएं आज 26 जनवरी के विषय में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, एक्जियम अकेडमी सरवनिया महाराज की ओर से मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारा भारतीय संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को उसके कुछ प्रावधान लागू हुए, जैसे प्रस्तावना और अनुच्छेद 394 के अंतर्गत कुछ आर्टिकल लागू और शेष जो हमारे आर्टिकल थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो उसका हमारा ये 76
ईयर रिपब्लिक हो डे है। चुके हैं अभी तक, तो मैं आप सभी देशवासियों को उसके बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत हमारे हार्दिक शुभकामनाएं। एक्जियोम अकेडमी में बहुत ही अच्छे से इसका उत्सव मनाया गया। साथ ही नगर परिषद सरवानिया महाराज ने इसका बहुत ही अच्छे से आयोजन किया। सभी स्कूल के हमारे सरवानिया नगर के विद्यार्थी वहाँ पहुँचे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। मैं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज जो 26 जनवरी पे जो स्टेज पे जो कार्यक्रम हुआ है, जी जो कहीं बच्चों का जो है कई ग्रामीण बच्चों जो है पढ़ाई करने हर स्कूल के कुछ बच्चों का आक्रोश है कि आज हर वर्ष कार्यक्रम संस्कृत कार्यक्रम होता है, लेकिन आज नहीं हो पाया है। जी जबकि हम चाहते हैं कि हम भी स्टेज पे जाएं और हम भी प्रस्तुति दें ताकि दुनिया देखे, जी लेकिन आज नहीं हो पाया है। जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनका आक्रोश थोड़ा जायज़ भी है, लेकिन हालांकि उसके पास कुछ तर्क भी है उनकी संतुष्टि के लिए। सबसे पहली बात, अगर हमें पता है जैसा कि पिछले कुछ दिन में ठंड का चूँकि जब प्रभाव बढ़ा, तो ऐसे में कलेक्टर महोदय ने और शिक्षा विभाग ने छुट्टियां घोषित की गई थी। हालांकि फिर आगे देखते हुए चूँकि बच्चों की बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और चूँकि पढ़ाई का एक पर्याप्त समय उनके पास उपलब्ध हो, क्योंकि सिर्फ डांस वहाँ अपन देखते हैं कि 30 मिनट का होता है, तो सिर्फ वो 30 मिनट नहीं होता, उसके पीछे 30 घंटे से भी अधिक की मेहनत छुपी हुई होती है। तो बच्चों के ही उज्जवल भविष्य के लिए कि वो परीक्षा में एक अच्छा प्रयास के साथ उतर सके और एक अच्छे नंबर से वह उत्तीर्ण करें, इसके लिए एक आम सहमति के साथ, और हालांकि इसमें चूँकि नगर परिषद का भी अपना एक निर्णय रहा है, उनकी अपने कार्यक्रम रहा है, तो ठीक है, चूँकि वो बच्चों के हित में लिया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हमें परेशानी। निर्णय अध्यक्ष से भी हमने बात चर्चा की गई थी, उन्होंने कहा कि प्राइवेट विद्यालयों का निर्णय है, जी, मैं कह रहा हूँ एक हमारा आम नहीं सहम- है। जी आम आम सहमति। सहमति थी, सभी की आम सहमति थी। इसमें चूँकि साल में 2 बार ही मनाया जाता है और उसमें छात्र उत्सव रहता है, जी तो उसका गला घुटा है, तो इसमें किसकी क्या कहते हैं? देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है और चूँकि तो गणतंत्र हमारा मना ही रहे हैं, ऐसे में एक बड़ी संख्या के जो विद्यार्थी हैं उनका मानना यही था कि चूँकि सर्दी का समय है, जल्दी आना और फिर कार्यक्रम की प्रस्तुति देना, और चूँकि वैसे ही पिछले विगत दिनों में बहुत ही ठंड का सामना करके वो स्कूल में आ रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, तो उनका प्रयास यही था कि उस जो कीमती समय है उसका इन गतिविधियों में न जाते हुए उनकी पढ़ाई में जाए, ताकि वो परीक्षा में एक अच्छा प्रयास के साथ उतर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका शुभ नाम, आपका पद जय बता प्रताप दीजिए। सिंह, मैं एक्जियोम अकेडमी में सेवा दे रहा हूँ। हालांकि एक्जियोम अकेडमी की एक संस्था और है, एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट अकेडमी, जो कि नीमच में है, नेक्सा शोरूम के पास, तो मैं वहाँ फैकल्टी हूँ। वहाँ मैं एविएशन पढ़ाता हूँ और प्रोफेशनल इंग्लिश पढ़ाता हूँ वहाँ पे मैं, साथ ही वहाँ का मैनेजमेंट भी देखता हूँ मैं। सर बताएं सर, आप 26 जनवरी के विषय में आज जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी शहरवासियों को। 76वां गणतंत्र दिवस पूरे शहर ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया है। सामूहिक कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और इसके साथ सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर आज हर बार जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है सभी सामूहिक रूप से, उसमें न आज जो आयोजन रखा गया है उसमें अंतर देखा गया है। और दूसरा निवेदन यही, कई लोगों से कोई जानकारी दी गई है कि आज सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखा गया है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं बच्चों की प्रतिभाओं को दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा में अंतर रहा है। इस वर्ष सभी स्कूलों का और जो भी स्कूल संचालक थे उन सभी का ये कहना था कि जो कविता है, गीत है, भाषण कलाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस वजह से और समय को भी देखते हुए, समय चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल 4-4 साल के बच्चे सवेरे से आते हैं, तो इसलिए हम सभी स्कूलों का और सबका मानना था कि इस बार भाषण कला और गीत कला को प्रोत्साहन दिया जाए। तो इस वजह से इस बार भाषण और गीत के कार्यक्रम रखे गए हैं और उन्हें सम्मिलित किया गया है। कई छात्रों का भी रोष है कि हम बड़ी उमंग के साथ आज स्टेज पर अपना कार्य और अपनी कला बताना चाहते थे, उस विषय को लेकर के आज कार्यक्रम नहीं हुआ। इसका विषय सभी कार्यक्रम प्रस्तुत करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि समय की थोड़ी सी समस्या रहती है। तो इस बार भाषण कला और गीत कला को प्रोत्साहन दिया है। हमें पिछली बार बच्चों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई थी, इस बार भाषण दिया है। अगली बार वापस से कोई ऐसी हर बार अलग अलग विधाओं को अपन प्रोत्साहित करते हैं। हर बार हर चीज़ होना संभव नहीं हो पाता है। नहीं, इसमें आपके जो भी विद्यालय हैं, एक विद्यालय का एक कार्यक्रम, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम तो होना था, वे नहीं हुआ। इससे कि जनता को संदेश जाता है।
ठीक है, इस बार सभी ने मिलकर भाषण और गीत को प्राथमिकता दी है। अगली बार अगर सभी कहेंगे कि हमें सांस्कृतिक प्रोग्राम, जैसे ये भी सांस्कृतिक गतिविधि ही है, भाषण गीत भी सांस्कृतिक गतिविधि ही है, लेकिन अगर इस बार क्या भाई अगली बार कोई नृत्य या इस प्रकार के कोई कार्यक्रम कराएं तो वापस बैठ के सब बात करेंगे, सभी स्कूल संचालकों से बैठकर बात करेंगे और अगली बार जो भी व्यवस्था बनेगी जैसा संभव हो पाएगा वैसा करेंगे। हम शासकीय विद्यालय से भी चर्चा की गई थी, उन्होंने बताया कि ये नगर परिषद का और प्राइवेट विद्यालय का इशारा बताया है, तो क्या इसमें कहना चाहेंगे? ये वही बात है, बार बार मैं आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि भाई जो समस्याएं कुछ नहीं है, समस्याएं ये कि हर विधा को हर बार सम्मिलित करना संभव नहीं हो पाता है, समय कम रहता है। तो इस बार सभी स्कूल का मिलकर ये निर्णय हुआ है कि इस बार 3 मिनट का भाषण या गीत कविता का प्रोग्राम रखा जाए, तो ये रखा है। आपका शुभ नाम बताएं। रूपेंद्र जैन, नगर परिषद अध्यक्ष सरवाने महाराज।